अब रमेश शांत है। डर ने उसको हमेशा के लिए चुप कर दिया है। अब सब पहले जैसा कहा था। ऐसा लगता है मानो डर हमेशा के लिए घर कर चुका था। रमेश के सीने में, दिमाग में, उसकी आंखों में रोज डॉक्टर के चक्कर बंद हो गए हैं। अब तो सब ली थी ने हार मान। पर केदार के जाने से पहले ऐसा नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। रमेश आज जैसा है वैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये तब की बात है जब रमेश एक स्टील प्लांट में नौकरी करता था। प्लांट काफ़ी बड़ा था, जॉब करने वाले लोग भी बहुत थे। आसपास के लोगों के लिए ये प्लांट रोजी रोटी देता था। इसी के चलते रमेश भी शादी के बारे में सोचने लगा था। पिछले ही साल उसने अपना पुराना मिट्टी का घर तोड़ के पक्का मकान बनाया था। रमेश और केदार साथ में आते जाते थे, साथ में उनकी शिफ्ट भी होती थी। केदार उसके चाचा का लड़का था, वो पास में ही रहता था। केदार भी बहुत मिलनसार लड़का था। वो गर्मी के दिन थे, आज दोनों दोपहर की शिफ्ट में काम कर रहे थे। केदार रमेश से, अरे रमेश तू कंट्रोल रूम जा, मैं साइट पे देख के आता हूँ, देखता हूँ सब ठीक है क्या वहाँ। रमेश बोला, हाँ यार ये लेबर ध्यान नहीं देते और बॉस हमको गाली देगा, इसीलिए खुद से देख लो सब कन्वेयर बेल्ट सही तो है। इतना बोल के केदार हेलमेट पहन के साइट पे चला जाता है और रमेश कंट्रोल रूम में आता है। रमेश के कंट्रोल रूम पहुंचते ही वहां मिश्रा जी भी आ जाते हैं। मिश्रा जी केदार और रमेश के सीनियर है पर रहते दोस्तों जैसे है। अरे बाबू रमेश, पहले मिठाई खाओ यार। मिश्रा जी मिठाई का पैकेट खोलते हैं। रमेश, मिश्रा जी क्या बात है, बहुत खुश हो आज, कोई लॉटरी तो नहीं लगी? मिश्रा जी, अरे बाबू मेरी गुड़िया है न, वो क्लास में फर्स्ट आई है, वो डॉक्टर बनेगी कहती है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बातों में दोनों इतने गुम हो जाते हैं कि स्क्रीन पे अचानक एक बटन दब जाता है। वहाँ साइड पे केदार जहाँ खड़ा था वहाँ का गर्म डस्ट का चेम्बर खुल जाता है और डस्ट नीचे गिरती है। केदार भागता है पर डस्ट उसको अपने आगोश में ले लेती है। लोग पानी लेके दौड़ते हैं पर बहुत देर हो जाती है। केदार का शरीर पूरा गल जाता है। उसको दबे हुए डस्ट से बाहर निकलते ही उसका गला हुआ शरीर देख रमेश बेहोश हो जाता है। केदार के बॉडी से चमड़ी गायब रहती है और बाकी सिर्फ कंकाल रहता है। ऐसे हादसे यहाँ अक्सर होते थे पर आज ऐसा होगा पता न था। इधर हॉस्पिटल में रमेश को होश आता है। मिश्रा जी और रमेश के घरवाले वहाँ होते हैं। उनको देखते ही रमेश रोने लगता है, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती से हुआ, मुझे माफ़ कर दो केदार। काफ़ी दिनों तक केदार का हादसा रमेश भुला नहीं पाता। डॉक्टर को दिखाना चालू था। हंसमुख रमेश अब गुमसुम रहने लगा था। प्लांट जाता था पर वो बात याद आती थी तो डर जाता। वो अब हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसका सामना उस जगह से होता था जहां वो हादसा हुआ था। हनुमान चालीसा वो अपने सीने के पास अपनी जेब में रखता था। एक दिन नाइट शिफ्ट चल रही थी। रमेश को आज शिफ्ट संभालना था। उसको एक ऑपरेटर के साथ काम करना था। ऑपरेटर रूम में रख के वो साइट पे देख रहा था। रमेश घूमते घूमते एक ऊंचे टावर पे गया। यहाँ से प्लांट पूरा दिखता था। लाइट की वजह से सब कुछ साफ दिख रहा था। अचानक कुछ हिला। रमेश संभला तो फिर से हिलना चालू हुआ। देख के विश्वास नहीं हुआ, पर इतने बड़े लोहे के पोल हिल रहे थे। न हवा थी न भूकंप। रमेश दौड़ता हुआ नीचे आया, सब वाकया अपने साथी को बताया। वो हंसने लगा। डर के मारे रमेश रात भर साइट पे गया ही नहीं। दूसरे दिन भी नाइट शिफ्ट थी। आज साइट पे क्लीनिंग चल रहा था। पूर्णिमा की रात थी। आज चांद खुल के निकला था। रात कुछ 1 बजे बजा रहेगा। इस वक्त टी ब्रेक होता है पर आज मैनेजर ने ब्रेक बाद में लो बोल के रोक लिया सबको। अचानक अजीब सी आवाज आई और वहां का लोहे का ढांचा हिल गया और देखते ही देखते वो लोहे का ढांचा लेबर के ऊपर गिर गया। 4 लोग दब के मर गए। सबकी चीखें रमेश के सामने निकली थी। खून बाहर बहने लगा था और ऊपर देखा तो क्या, ऊपर केदार का साया था, मानो हवा में लटक रहा था। ये देख के तो रमेश की जुबान सूख गई। वो हिल भी न पाया। केदार की प्रेत आत्मा का चेहरा देख के रमेश की आंखों में खून जम गया। केदार की आत्मा ने जोर से चीख निकाली। ऐसा लगा जैसे कान फट जाएंगे। जोर से चलने लगी। कुछ दिख भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज सबका अंत आ गया। इतने में मिश्रा जी आ गए वहां। वो भी शिफ्ट में थे आज। अब केदार की आत्मा ने अपना रुख मिश्रा जी की तरफ मोड़ा। मिश्रा जी कुछ करते कि उनके ऊपर बड़ा सा लोहे का रॉड आके लगा। वो वही खत्म हो गए। उनके खून से रमेश पूरा गिला हो चुका था। इतने में वहां सिक्योरिटी वाले आ गए। वो खूनी मंजर देख के उनकी भी सांसें रुक सी गई। उन्होंने रमेश को वह से उठाया और उसे अंदर ले गए। बाद में पुलिस पहुंच गई। केदार की रूह अब लोगों को मारने लगी थी।
वो बहुत गुस्से में था। उस रात शायद रमेश का नंबर था पर बच गया वो, और बेचारे लेबर मारे गए। मौत का साया मंडरा रहा था सब पर। रमेश को अब दूसरे दिन होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अब रमेश काम पे ज्यादा नहीं जाता, उसकी डर के मारे नींद उड़ गई थी। उस रोज के बाद से हादसे चालू होने लगे थे प्लांट में। केदार की रूह किसी को चैन से रहने नहीं दे रही थी। मिश्रा जी को भी उसने नहीं छोड़ा। शायद केदार की रूह सबको उसकी मौत का जिम्मेदार मानती थी। अब प्लांट बंद है। सुना है वहाँ होम हवन चल रहा था। पूरा 7 दिन चला पूजा पाठ, पर उसके बाद भी वह काम न हो सका। कुछ दिन बाद ही मालिक की अचानक मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उसको भी केदार की रूह ने मारा। कुछ सुराग हाथ नहीं लगा अभी तक। रमेश अब पागल सा हो चुका है, कुछ बोलता नहीं। डर हमेशा उसकी आंखों में होता है, मानो उसने खुद की मौत देखी हो।